कि इस तरीके से करते हैं, ठीक है, आप खुद बोल रहे हो अफर्मेशन दे के, उसके बाद आप खाना खाना शुरू करते हो, तो आप उन चीजों से अपने आप ही आपका मन उचट जाएगा जो आपका वेट बढ़ाने में हेल्प करती हैं। वही चीजें आप लोगे जो आपके लिए हेल्दी होंगी, आपके वजन को मेंटेन करेंगे। तो हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करता है पानी। जो वाटर अफर्मेशन मैंने बताई, वाटर टेक्निक बताई है आपको, वो वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वो वाटर कंटेंट जो है आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करता है। और पानी के अंदर भी मेमोरी होती है, तो जब आप पानी को बोलते हो ना, तो वो अंदर जाके वही काम करना शुरू कर देता है। इसमें बस थोड़ा सा आपको अफर्मेशंस जो होती हैं, जो आप बोलते हो, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वो गलत नहीं हो जाए, क्योंकि अगर आपने गलत बोल दी ना, तो पानी उसी गलत एनर्जी को ले लेता है और फिर आपकी बॉडी में वो वही काम करता है। तो अफर्मेशन के लिए भी मैं एक वीडियो छोटा सा बना के डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को ये नहीं रहे कि हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि अभी क्वेश्चन उठते हैं कि हम अफर्मेशन कैसे दें, तो मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया, एक वीडियो में डाल दूंगी। मैंने सभी के लिए क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल बेटियां जो है ज्यादा गोलमोल हो रही हैं। बेटा भी गोलमाल है, बेटियां भी गोलमोल है, इसलिए मैं पूछ रही थी क्वेश्चन के बारे में। खाने पीने का ही है मैम, एक तो क्या टाइमिंग सेट नहीं है सबका, दूसरा है कि फिर जब टाइम निकल जाता है ना, तो क्या होता है, बॉडी हमारी बॉडी के अंदर लीवर में ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज के रूप में, वो वहां सेव रखती है। जैसे हम कई दिन अगर खाना नहीं खाएं तो हम जी सकते हैं, क्योंकि हमारा लीवर उतना खाने को सेव रखता है, एनर्जी को सेव रखता है वो। लेकिन जब हमारा टाइम निकल गया, मान लीजिए किसी का 12 बजे खाने का टाइम है, अब उसने वहां खाना नहीं खाया, तो क्या होगा, बॉडी तो अपना काम करेगी, क्योंकि उसको तो चाहिए उस टाइम पे, अंदर से घंटा बज रहा है कि भूख लग रही है, तो वो एनर्जी को वहां से रिसीव कर लेती है, वो अपना ले लेती है जो भी खाना होता है। अब क्या होता है, हम आते हैं 2 से 3 घंटे बाद घर में, जब हम सोचते हैं जी हमने 12 बजे खाना था लेकिन खाया नहीं, और वो टाइम हमारा निकल गया। अब हम 3 बजे आके दबा के खाते हैं कि जी खाना खाने को लेट हो गए हैं, जहां 2 रोटी खानी वहां 3 खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, बॉडी ने पहले तो ले ली अपनी एनर्जी, और वो तो भूख मिटा चुकी है, लेकिन डाइट आपने डबल ले ली, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक टाइम होता है उस पे खाना नहीं खा के हम छुटपुट कुछ खा लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलो चलने दो, कोई बात नहीं। अब लोग कहते हैं कि इतना छोटा सा समोसा खाया है, लेकिन आपको पता है अगर एक समोसा आप खाते हैं उसमें 300 कैलोरी चली जाती है, जबकि जो खाना अगर हम नॉर्मल बनाते हैं घर का, उसमें भी इतनी कैलोरी नहीं होती, इतनी कैलोरीज पूरे खाने में नहीं होती जितनी एक समोसा देगा आपको। एक समोसा कचौरी खा लो, 300 से 400 कैलोरी चली जाती है 2 थाली खाना, और कहने को क्या इतना सा समोसा खाया छोटा सा, बस बात वो है, वो छोटा दिखता है लेकिन वो अंदर जा रहा है, तो अंदर जाके कितना काम कर रहा है उसको भी देखते हैं। उसके बाद फिर हम फीमेल्स हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही चलो कोई बात, हम तो खाते कहाँ, इतना खाते ही नहीं है। खाते कैसे नहीं है जी, जब हम खाना बना रहे होते हैं ना, 3 बार तो नमक चेक कर लेते हैं, घर वालों से दुगना तो हम खा जाते हैं। 3 बार नमक चेक किया, एक सब्जी खा ली, एक कटोरी चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कंट्रोल करना थोड़ा हमें सीखना है, उनको तरीके से खाना सीखना है। और ये मेरी क्लासेस आ रही हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स के ऊपर भी, तो मैं नेचुरोपैथ का एक कोर्स लेके आ रही हूँ, जिसके अंदर आप चाहें तो महीने में 6 किलो से लेकर 18 किलो तक वेट कम कर सकते हैं बिना किसी झुर्री के। मैंने किया है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, वीडियोस पे आप मेरी पहली जितनी उस पे है यूट्यूब पे वीडियो आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल ऐसी थी, पूरी गोल मटोल। और अभी मैंने भी कम किए 30 किलो, लेकिन लॉकडाउन में टाइम मिला तो किया, उसमें सारी चीजों को इन्वॉल्व किया हमने डाइट को भी इन्वॉल्व किया है, नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट किया है, सुजोक भी किया है उसमें, ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी लिया है, हीलिंग भी की है, ठीक है। खाने को जब भी खा रहे हैं तो भाई ये खाना अच्छे से, रोटियां कम कर दी, सलाद बढ़ा दिया, सब्जी बढ़ा दी, घी तेल ऐसा नहीं बंद कर दिया, कम कर दिया। लेकिन जब मन होता है बीच में तो अच्छा से इतना मक्खन ठोक के रोटी पराठा बढ़िया घी में सेक के खाते भी हैं, ऐसा नहीं है, सरदार है तो छोड़ नहीं सकते ये चीज, ठीक है। तो ठीक है, एक दिन अपना बनाओ बढ़िया, आलू के पराठे भी खाते हैं, गोभी के भी खाते हैं, मूली के भी, सब खाते हैं हम, लेकिन एक सिस्टम बना लिया कि हाँ रोज नहीं, जब इच्छा हो रही है तब उसको खाएं, और उसके साथ कंट्रोल भी चीजों में चाहिए। हाँ, एक होटल खुली है ऐसी, पूरा कच्चा देती है। होटल भी खोलने की प्लानिंग है मेरी, फिर आप लोग आइएगा।
ग्राहक कहाँ से लाऊंगी? हेल्दी खाने के लिए तो आप लोगों को आना पड़ेगा ना। सूप बहुत सारे आते हैं मुझे, हेलो मैम। अलग अलग वैरायटी के सूप आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की जो डाइट है हेलो मैम। प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। अगर कोई सिर्फ डाइट हेलो मैम। आ जाइए। कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा? कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा? सारे रिकॉर्डिंग इस क्लास हेलो। के हमारे यूट्यूब पे होते हैं मैम। यूट्यूब पे आ गई है कल की रिकॉर्डिंग, मैंने अच्छा देखा। ओके ठीक है, तो आज हमें हरजीत मैम सिखाने वाले हैं रेकी विश ओके, बॉक्स ओके। कैसे बनाना है। और उसके साथ एक बार में आप कई लोगों को, जैसे हमें हीलिंग देनी है तो सभी लोगों को एक साथ हम हीलिंग कैसे दे सकते हैं, तो ये मैम बॉक्स आपको सिखाएंगी। उसको बड़े तरीके से सबने सीखना है क्योंकि आप सारे हीलर बनने जा रहे हो और उस चीज की हमें जरूरत हमेशा रहती है। कई बार हमें एक साथ 10 लोगों को भी हील करना पड़ता है। अब आपके पास अचानक जैसे आप बैठते हो कि अलग अलग आपने चलो 10 मिनट 15 मिनट हीलिंग दी, वो एक अलग चीज है। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है जी, एक ही फैमिली में एक बार में सबको कोई प्रॉब्लम होगी या एक साथ इकट्ठे फोन आते हैं कि अभी अभी जी ये हुआ है और अभी अभी हमें इनको हीलिंग चाहिए। तो उस टाइम पे अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उन सबको एक साथ हमें हीलिंग कैसे देनी है, आज हरजीत मैम हमें क्लास में वो बताएंगी। तो इस तरह इन चीजों को सीख रहे हैं, अप्लाई जरूर करिए अपने जीवन में, क्योंकि सीखने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप इनके रिजल्ट नहीं ले लेंगे। और हम लोग क्लास ये इसलिए लेके आए हैं कि सीखना 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 नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, तो अभी ये चीजें देख लीजिए, फिर एक दिन मैं एकदम सरप्राइज क्लास रखूंगी जिसमें सबकी हीलिंग चेक करेंगे हम कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो सब हमें पता चल जाएगा। और मेरी क्लासेस ऐसी होती हैं, अब ये नहीं पता मैं कल ही मुंह उठा के बोल दूंगी हीलिंग दो, देखती हूँ नहीं आई है तो फिर वापस चलो जीरो से जहां से शुरू किया था, फिर वही प्रोसेस चलेगा और आप लोगों को दोनों अटेनमेंट के 151 पे फिर से देने पड़ेंगे। ठीक है ना? मैम आई रेड हो गई है। कौन रेडी? मैं रेडी आई थोड़ी करना रेड चाह हो रही हूँ। गई है, रेड। नहीं, एक मैं चीज बोल रही हूँ मैम, मेरी आंख मेरे ना लाल हो गई आज। चक्रास चक्रास जो है ना, मेरे को पता नहीं चलते हैं कि कौन सा एक्टिवेट है या नहीं है। जैसे कर रहे हैं तो वो कैसे पता चलता है? वैसे हैंड्स में रेकी आ जाती है बट हाँ, चक्रास का नहीं पता चलता। तो आप अपने चक्रास पे हैंड्स में जब आपके रेकी आ गई तो आपने हाँ क्या जी। करना है, अपने हैंड्स को अपने चक्रास के ऊपर रखिए, आपको पता चलेगा। बिल्कुल साथ में हाथ नहीं लगाना, थोड़ा सा दूरी पे हाथ रखे, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एनर्जी जा रही है नहीं जा रही है। फिर आप ठीक है। देखिएगा कहाँ तक आपकी एनर्जी आ रही है, तो अच्छा, आपको मेरी पता ना चल जाएगा। पहले मेरी होती थी, पता चलता था, वाइब्रेशंस ज्यादा थी। अब पता नहीं क्यों कम हो रही हैं थोड़ी। वो थोड़ी सी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है ना जब चक्रास में, तब ऐसा लगता है। ओके ओके, हाँ, अब ठीक चेक है। करिए अपने सारे, यहाँ से शुरू हो जाइए, क्राउन चक्र से स्टार्ट हो जाइए, थर्ड आई पे इस तरह से हाथ रखेंगे ना रेकी अच्छा, को कॉल ये करके। रेकी कॉल करके करना है ना? ये रेकी हाँ कॉल करके बिल्कुल, करना है ना? रेकी को कॉल ठीक है। करके आप चेक करिए अपने चक्रास को, जिस चक्रा पे एनर्जी नहीं जा रही है तो इसका मतलब वो अनबैलेंस है, तो उसको हील करिए, आप अच्छे से और एनर्जी दीजिए। अच्छे से फ्लो हो रही हो तो इट मीन्स की बैलेंस्ड है। हाँ, इट मीन अगर मैम आपके जा रेकी रही बॉक्स है। बनाना हाँ जी, जी। हाँ जी, अभी सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंबल बताऊंगी आज, डेंजर लॉकिंग। अपने आप को आपने हील करना है तो किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, किस तरह अपने आप को लॉक करेंगे। सबके पास कॉपी पेन है तो आप ये सिंपल लिख लीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए। देखिए, दिख रहा है सबको? कमल मैडम दिख रहा है? एक सेकंड में दिख रही है आपको मैम, दिख रही अभी दिख कर रही है रही मैम। ओके, ठीक है। हाँ, अब दिख रहा है, अब मेरे को भी दिख रहा है। सबसे पहले आपने इस तरह से अपने आप को लॉक करना है, त्रिभुज बनाएंगे यहां से ऐसे, ये देखिए, ये बना लिया हमने। ठीक है जी, अब हम यहां से यू बनाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हम
लॉक करेंगे। ये कैसे करना है आपको? सबसे पहले आपने चौकुरे सिंबल बनाना है। जब आप किसी की हीलिंग करने, मैं आज आपको ये भी बताऊंगी जब आप किसी की हीलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने चौकुरे सिंबल बनाना है, 3 बार बोलना है, 1 बार बनाना है और 3 बार बोलना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये लिखते जाइए साथ में, और साथ में आपने बोलना है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। फिर आपने बनाना है सहेकी सिंबल। बनाना 1 बार है, बोलना 3 बार है। सहेकी सहेकी सहेकी। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, 3 बार बोलेंगे इस तरह से। उसके बाद आपने फिर बनाना है सहेकी दोबारा। 1 बार बनाएंगे। क्या हो गया? आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। उसके बाद आपने सहेकी सिंबल बनाना है 1 बार और मैम एक बार वो फिर से ड्राइंग एक बार सिंबल दिखा दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए सिंबल। पहले आपने इस तरह से लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस तरह से करना है, ये हो जाएगा आपका सिंबल। और ये हमारे बीच में है सारे 7 चक्रास। ये सिंबल है, इसका नाम है डेंजर लॉकिंग। डेंजर लॉकिंग, LOCKING। ठीक है जी, आ गया समझ में इतना? अब आपने सहेकी सिंबल बनाना है, 1 बार बनाना है और 3 बार बोलना है। और उसके आगे आपने क्या बोलना है? सील सील सील, सील सील सील, 3 बार बोलेंगे। और आपने अफर्मेशन डालनी है, मैं अपने ऊपर सफेद प्रकाश डालती हूँ। लिख लीजिए, मैं अपने ऊपर सफेद प्रकाश डालती हूँ रक्षा के लिए। इसको आपने 3 बार बोलनी है। इस लाइन को आपने 3 बार बोलना है, मैं अपने ऊपर सफेद प्रकाश डालती हूँ अपनी रक्षा के लिए। 3 बार इसको रिपीट करेंगे। और उसके बाद आपने बोला ये प्रकाश 12 घंटे के लिए मेरे पास रहे। ये प्रकाश 12 घंटे के लिए मेरे पास रहे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब 12 घंटे हो जाए तो आपने 15 मिनट के लिए वापस आपने यही लाइन रिपीट करनी है और यूनिवर्स में जाकर 12 घंटे के लिए वापस आ जाए, ऐसे बोलना है आपने। जब आपके 12 घंटे हो जाएंगे तो आपने 15 मिनट के लिए दोबारा रिपीट करना है। दोबारा रिपीट करेंगे कि ये वापस यूनिवर्स में जाकर वापस 12 घंटे के लिए मेरे पास सफेद प्रकाश आ जाए। इस तरह से बोलेंगे और अपने ऊपर आप बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपको अपने ऊपर बनाना है। मेरा हाथ देख लीजिए, ऐसे ऐसे बना के यू बनाया, उसके बाद यू बनाया, यू बनाया, यू बनाया, और दूसरे हाथ से लॉक 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 इस तरह करेंगे। और फिर नीचे करेंगे लॉक लॉक लॉक, मूलाधार चक्र लॉक करेंगे और क्राउन चक्र को लॉक करेंगे। इस तरह से 3 बार आपने अपना इस तरह से करना है। 1 2 3 क्राउन चक्र पे करेंगे और मूलाधार चक्र पे। मैम ये किसके लिए है? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जब आप किसी की हीलिंग करेंगे। अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी ना इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, अपनी हाँ। प्रोटेक्शन के लिए। ओके। इतना हो गया। आपने अपने ऊपर ये डेंजर लॉक सिंबल बना लिया। अब आपने बाद में क्या बोलना है? मैं अपने आप को डेंजर लॉक में लॉक करती हूँ। ये लाइन आपने 3 बार बोलनी है। मैं अपने आप को डेंजर लॉक में लॉक करती हूँ। 3 बार ये लाइन बोलेंगे और फिर वही दोहराना है आपने।
जितने टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। जब 12 घंटे हो जाएंगे तो दोबारा से फिर आपको इसी को रिपीट करेंगे लाइन पे। इतना आ गया आपको समझ में? ये सिंबल समझ में आ गया? डेंजर लॉकिंग सिंबल अपने ऊपर ये बनाना है। सेकेंड मैडम लाइन सिंबल क्या समझ बोल आ रही गया, है? बहुत फास्ट बोल रहे हैं। मैं अपने आप को डेंजर जोन, डेंजर लॉक, डेंजर डेंजर लॉक, लॉक में लॉक लॉक करती में। हूँ। एंजल लॉक में। अच्छा ठीक है, डेंजर, DANGER, डेंजर। ओके। डेंजर, लॉकिंग सिंबल का नाम है। आप लॉकिंग भी बोल सकते हैं, लॉक भी बोल सकते हैं। क्या आपने अपने आप को लॉक कर लिया है? ये ओके। सिंबल बहुत पावरफुल है। आप कहीं घर से बाहर जाते हैं तो अपने आप को सेव करके जाइए, अपने ऊपर डाल के जाइए इस सिंबल को। लॉक मैम ऊपर क्या दूसरे के बोलना ऊपर भी मैडम? डाल यहाँ पे सकते हैं। आके जब लॉक 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 बोलना है, लॉक 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 बोलना है। हाँ जी, अपने ऊपर सिंबल बना लिया आपने और नीचे मूलाधार चक्र पे इस तरह से लॉक लॉक लॉक, अपने आप को लॉक कर लिया। और अपने क्राउन चक्र पे लॉक लॉक लॉक। जब हमने सिंबल बनाया पहले इस तरह से बना लिया हमने ट्रायंगल। उसके बाद जब दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी शेप में, यू यू और यू, और हमारे सारे चक्र आगे बीच में, और ऊपर यू करा लॉक 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 लॉक। 3 बार मैम आपने इसको लॉक किसी लॉक। पर भी यूज कर सकते हैं, बच्चे पर, बच्चे बाहर जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, किसी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे। और ये जैसे डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं तो दूसरे को भी दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरे को देने से पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा, अपने ऊपर जरूर डालिए ये सिंबल। जी मैम, थैंक यू मैडम मैम। पहले पहले चौकोरे बनाना मैम, पहले चौकोरे बनाना है, फिर उसके बाद सेकी बनाना है। जी, चौकोरे में उसके बाद फिर प्रोटेक्ट सहेकी प्रोटेक्ट बनाना। हाँ जी, दो सहेकी 2 बार सेकी बनाना है। बनाना है। सहेकी सिंबल 2 बार बनाना है। एक बार अच्छा अच्छा। सब लोग पहले मैम और की बात सुन लीजिए। सब लोग मैम की बात सुनिए पहले। और मैम क्या चौकोरे में बता रहे हैं? बनाना आप 1 मिनट चुप, मैं बीच में ना सबको लॉक करती हूँ अभी, क्योंकि आप लोग बीच में बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, खिचड़ी पक जाती है पूरी क्लास में। पहले आप सुन लीजिए, फिर एक एक करके, अगर नहीं समझ आता है प्रोसेस समझ में कैसे आएगा? समझ तब नहीं आता क्योंकि आप लोग बीच में बोल जाते हैं। पूरी बात उनको करने दीजिए पहले, तो अपने आप सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर क्या, जो पूछ लेते हैं उनको तो अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया, दूसरे लोग फिर वो बेचारे वो लिखते रहते हैं कि मैम समझ में नहीं आए, प्रोसेस दोबारा बता दीजिए। अभी फिर से सारा प्रोसेस आपको बता देते हैं मैम, और फिर आप लोग नहीं समझ में आए तो एंड में पूछिए, बीच में प्लीज मत बोलिए। शाहजीत मैम अनम्यूट कीजिए खुद को। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपको, एक बार आप सब अच्छे से लिख लीजिएगा। चौकरे सिंबल 1 बार बनाना है, 3 बार बोलना है, और प्रोटेक्ट 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 बोलना है। फिर सहेकी सिंबल बनाना है, 1 बार बनाना है, 3 बार बोलना है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। फिर दोबारा से सहेकी सिंबल बनाएंगे, 1 बार बनाएंगे, 3 बार बोलेंगे, और सील 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 बोलना है आपको। फिर आपने अफर्मेशन डालनी है, मैं अपने ऊपर सफेद प्रकाश डालती हूँ 72 घंटे के लिए, और फिर दोबारा वापस 72 घंटे के बाद आपको दोबारा ये लाइन रिपीट करनी है, और इस लाइन को आपने 3 बार बोलना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने सिंबल बनाना है डेंजर लॉकिंग। सिंबल बना के पूरा प्रॉपर आपने और लॉक कर देना है, अपना मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर तक सारा लॉक लॉक लॉक। इस तरह से अपना हाथ इकट्ठा करेंगे और इस हाथ के ऊपर इस तरह से बनाएंगे लॉक लॉक लॉक। आपके सारे चक्र लॉक हो जाएंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। कोई भी जो नेगेटिव ऊर्जा होगी ना वो आपके चक्रों पे प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतना आ गया समझ में? और जब लास्ट में मैं अपने आप को डेंजर लॉक में लॉक करती हूँ, लिख लीजिए ये लाइन, मैं अपने आप को डेंजर लॉक में लॉक करती हूँ। 3 बार आपने बोलना है इस लाइन को, और वही प्रोसेस आपने 12 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट करना है, जितनी देर के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आ गया ये समझ आपको सबको? अब हम, हाँ जी, अब हम चलते हैं विश बॉक्स आपको कैसे बनाना है। मान लीजिए आपके पास
8-10 हीलिंग आ गई हैं, या 2-4 बंदों की हीलिंग आ गई है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी विश बॉक्स बना सकते हैं। घर में कोई गत्ते का डिब्बा है तो आप वो ले लीजिए, छोटा सा चौरस डिब्बा होना चाहिए, या ऊपर पिरामिड बना लीजिए। प्लास्टिक का डिब्बा नहीं लेना आपको, गत्ते का ले लीजिए, लकड़ी का ले लीजिए, कोई भी धातु का ले लीजिए। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे ये देखिए, ये भी मेरे पास है, ये देखिए ये मेरे पास है, मिल जाता है ये मार्केट में। आप लोगों को इतने अभी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, जब ज्यादा जरूरत होगी तब आप खरीद सकते हैं। इसके ऊपर पिरामिड बना हुआ है, ये रेकी बॉक्स है। आपने क्या करना है, आपने बनानी है पर्चियां, जिसकी भी आपने हीलिंग करनी है, उनका आपके पास नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और प्लेस होना चाहिए, वो बंदा कहाँ से रहने वाला है, सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फोटो नहीं है तो आप एक स्लिप बनाएंगे, और स्लिप हमेशा लाइनों वाला कागज नहीं होना चाहिए, प्लेन कागज होना चाहिए आपका, इस तरह का प्लेन कागज होना चाहिए। प्लेन कागज पे बनाएंगे, पेन कोई भी यूज कर सकते हैं आप, पेन कोई भी लिख लीजिए, ब्लैक से लिख लीजिए, नीले से लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने लिखना है, जिस बंदे की जो प्रॉब्लम है उसको आपने इस तरह नहीं लिखना कि इसका काम हो जाए, उस बंदे की ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। अगर मान लीजिए पैसों को लेकर है तो आप पैसे की प्रॉब्लम लिखेंगे, उसके पैसों की दिक्कत जो भी आ रही है वो सब ठीक हो गई है। और जब आपने स्लिप बनानी है, स्लिप कोशिश करिएगा छोटी से छोटी स्लिप बनाए, और उसके ऊपर जब आपने यहाँ पे मान लीजिए विश लिख दिया है कि मेरा, मतलब जो भी बंदे का नाम लिखना आपने लिखी है, जो भी विश लिखी है आपने, और आप चारों तरफ चौकुरे सिंबल बनाएंगे, इस तरह से स्लिप के चारों तरफ चौकुरे सिंबल बनाएंगे, बीच में उनके विश आ गई, ठीक है। ये हमारा बनाएंगे सहेकी सिंबल, इस तरह से आपको विश के ऊपर बनाने हैं, चारों तरफ चौकुरे बनाएंगे और सहेकी सिंबल बनाएंगे। आ गया जी समझ में। अब हम इस पर्ची को फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम सिंबल बनाएंगे होन शाह जेशो नैन। जब हमने पर्ची को फोल्ड कर लिया, पर्ची के ऊपर सिंबल बनाएंगे होन शाह जेशो नैन। बताती हूँ, मान लीजिए ये पर्ची है, पर्ची को फोल्ड करा, इसके ऊपर होन शाह जेशो नैन सिंबल बनाएंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपने विश बॉक्स बनाया है, इस पर्ची को विश बॉक्स के अंदर रखेंगे, और सारे सिंबल जो हैं अपने हाथों पे ड्रा करेंगे। सबसे पहले रेकी कॉल करेंगे, फिर रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे रूम में प्रवाहित हो, मेरे एक एक चक्र में प्रवाहित हो, फलाने बंदे का नाम लेंगे कि मैं इसकी हीलिंग कर सकूं, आप आइए, आप आए, यूनिवर्स में बोलेंगे कि आप आए और मेरी हेल्प करें। जब आप इस तरह से बुलाएंगे तो रेकी ऊर्जा आपके हाथों में आएगी, आप सिंबल बनाएंगे होनशा जेशो नैन, चौकुरे, सहेकी और चौकुरे, ठीक है जी। इस तरह आपने सिंबल बना दिए, और आप देखेंगे आपके हाथों में जो एनर्जी आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, उसको आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को बॉक्स के ऊपर रखेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से अपने हाथों को कप की शेप में रखना है, खोलने नहीं है हाथ, इस तरह से रखना है, और उसके ऊपर रखेंगे और हीलिंग करेंगे, आंखें बंद करेंगे। कम से कम 21 मिनट आपको हीलिंग देनी है। और जब आपने हीलिंग प्रोसेस खत्म कर लिया तो उसमें क्या होगा कि जितने जने हैं ना, 8-10 जने, सबकी प्रॉब्लम आपने लिख दी, सबके नाम आपने लिख दिए, तो हीलिंग सबको इकट्ठी जाएगी। सॉरी। तो जब आपने ये प्रोसेस खत्म कर लिया, उसके बाद आपने दोबारा से चौकुरे सिंबल बनाना है, ओनचा जेशो बनाना है, सहेकी सिंबल बनाना है, ये सारे इनके ऊपर स्थापित हो गए। उसके बाद आपने कोड कटिंग करनी है इनसे। कोड कटिंग जैसे मैंने आपको बताई, आप वैसे ही करेंगे, ठीक है जी। आ गया समझ में आपको?
ये होता है रेकी रिश बॉक्स। जब आप 8-10 जनों की इकट्ठी हीलिंग, 8-10 जितने मर्जी आप इसमें हीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप घर में बॉक्स बनाते हैं, कोई मान लीजिए कोई गत्ते का बॉक्स बनाया, या कोई ज्वेलरी की डिब्बी होती है, आपने उसको बना लिया हीलिंग के लिए, तो उसको आपने अपने पर्सनल यूज नहीं करना है। उसको अपने किसी पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल में नहीं लेकर आएंगे उस डब्बी को। या तो उस डब्बी को बर्न कर दीजिए, या उस डब्बी को कहीं भी रख आइएगा, लेकिन उसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास ये बॉक्स है तो इसमें आप हीलिंग करते हैं, तो ये तो काफी कॉस्टली आता है, तो इसको फेंकने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए छोटा सा कोई बनाते हैं, इसमें सिर्फ मैं हीलिंग करती हूँ सबकी, और इसमें कुछ नहीं रखते हैं हम लोग। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का, जब भी आप रेकी बॉक्स बनाएं, जब भी आप हीलिंग करें 8-10 जनों की, तो इस तरह से आप हीलिंग करेंगे सबकी। तो आपको समझ में आ गया सबको? 2 चीजें आज जो करवाई है मैंने। ऐसा पिरामिड जैसा ही बनाना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन करूंगी, कभी आपको इतने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। जब कितनी देर के मैडम? जितना आपने टाइम सना 72? हीलिंग जाएगी, वो आप देखिए। आप 12 घंटे के लिए कर, आप देखिए ये आप पे डिपेंड करता है ना। आप 12 घंटे के बाद दोबारा हीलिंग दे सकते हैं। 12 घंटे का टाइम रखिए। बंद कर दो भाई।